गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के पार्ट 4 का नाम है ऑटोग्राफ। हिंदी के पार्ट 4 का नाम है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मीन्स क्या होता है? हस्ताक्षर, सिग्नेचर, साइन। मोहन तड़के, तड़के है सुबह सुबह, सवेरे सवेरे। ही उठ बैठा और जल्दी जल्दी तैयार हो गया। जैसे ही वह स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांध रहा था कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। जो मोहन था वो सुबह जल्दी ही उठ बैठा और जल्दी जल्दी वो तैयार होने लगा और वह स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांध रहा था। तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? मोहन जल्दी आओ, नाश्ता मेज पर लगा है, दूध ठंडा हो जाएगा। मोहन की माँ ने आवाज़ लगाई कि मोहन जल्दी आओ, जो नाश्ता है वो ठंडा हो जाएगा, जो नाश्ता है मेज पर लगा है और जो दूध है वो भी ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी से आ जाओ। अभी आया माँ। और मोहन ने जल्दी से नीली ऑटोग्राफ बुक जेब में डाली और नाश्ता करने बैठ गया। मोहन ने कहा अभी आया माँ। और मोहन ने क्या किया? जल्दी से अपनी ऑटोग्राफ बुक जिससे हम किसी के हस्ताक्षर करवाते हैं, वो उसने अपनी जेब में डाली और नाश्ता करने वो बैठ गया। मोहन मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। जो मोहन था वो मन ही मन में खुश हो रहा था। आज उसके स्कूल में क्रिकेट का एक नामी मीन्स मशहूर खिलाड़ी आ रहा था। कि आज उसके स्कूल में एक प्रसिद्ध मशहूर खिलाड़ी, क्रिकेट का जो खिलाड़ी था वो आ रहा था। मोहन को ऑटोग्राफ जमा करने का बड़ा शौक था और उसकी नीली ऑटोग्राफ बुक में बड़े बड़े लोगों के ऑटोग्राफ थे। जो मोहन था उसको ऑटोग्राफ जमा करने का बहुत बड़ा शौक था और उसकी जो नीली ऑटोग्राफ थी उसमें नीली ऑटोग्राफ बुक में बड़े बड़े लोगों के क्या थे? ऑटोग्राफ थे। वह क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन था। जो मोहन था उसको क्रिकेट भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अधिकतर ऑटोग्राफ क्रिकेट खिलाड़ियों के थे। इसलिए जो उसकी बुक थी, ऑटोग्राफ बुक थी, उसमें जो अधिकतर सिग्नेचर थे वो किसके थे बेटा? किसके थे बच्चों? वो खिलाड़ियों के थे, क्रिकेट खिलाड़ियों के थे। भारतीय खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ अपनी ऑटोग्राफ बुक में देखकर वह फूला नहीं समाता था। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना कि उसकी जो क्रिकेट की ऑटोग्राफ बुक थी उसमें वो भारतीय खिलाड़ियों के सिग्नेचर थे, ब्रिटेन न्यूजीलैंड के क्रिकेट के खिलाड़ियों के सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे। और उनको देखकर वह अपनी ऑटोग्राफ बुक को देखकर फूला नहीं समाता, वो अपनी ऑटोग्राफ बुक को देखकर बहुत खुश होता था। आज वह अपने देश के इस नामी खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेकर ही रहेगा। उसने मन में सोचा कि आज वह अपने देश के इस नामी खिलाड़ी का ऑटोग्राफर लेकर ही रहेगा। भाग्यवश मोहन स्कूल की स्वागत कमेटी में भी था। कि सौभाग्य से जो मोहन था वो स्कूल की स्वागत कमेटी में भी था। सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये सोचकर वो मन ही अपने मन में मुस्कुरा रहा था। वह नाश्ता ख़त्म करके उठने को ही था कि उसकी माँ एक बड़ी सी पोटली लेकर आई। कि वो जब नाश्ता करके उठने वाला था तो उसकी माँ एक पोटली लेकर आई और उससे बोली बेटा स्कूल जाने से पहले रास्ते में यह फल बड़ी अम्मा को दे देना। कि बेटा स्कूल जाने से पहले ये जो फल हैं वो बड़ी अम्मा को दे देना। इस समय माँ मैं अभी बड़ी अम्मा के घर नहीं जा सकता। उसने कहा इस समय माँ कि मैं अभी बड़ी अम्मा के घर नहीं जा सकता, लौट कर दे आऊँगा। कि जब स्कूल से वापस आऊँगा तब मैं उसको दे आऊँगा। पर माँ ने तो जैसे बात ही अनसुनी कर दी। पर उसकी माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह तेज़ी से बोली, वह जल्दी से बोली नहीं
उनको फल इसी समय देने होंगे, कि उनको फल इसी समय देने होंगे। आज उनका एकादशी का व्रत है, कि आज उनका एकादशी का व्रत रखा हुआ है बड़ी अम्मा ने, उनको ये फल अभी देने होंगे। अब देखो इसके मौखिक प्रश्न है। मोहन ने अपनी जेब में कौन कौन सी चीज़ें डाली। जो मोहन था अपनी जेब में उसने क्या डाला था? नीले रंग की ऑटोग्राफ बुक डाली थी। मोहन के पास अधिकतर ऑटोग्राफ किन की थी? जो मोहन था उसकी ऑटोग्राफ बुक में अधिकतर ज़्यादातर किसके हस्ताक्षर थे? किसके हस्ताक्षर से बेटा? क्रिकेट खिलाड़ियों के, क्योंकि वो क्रिकेट का शौकीन था। माँ ने मोहन को कौन सा काम सौंपा? माँ ने मोहन को कौन सा काम सौंपा था बच्चों? कौन सा काम सौंपा था? कि बड़ी अम्मा को एक पोटली दी उसकी माँ ने, कि इसको जाकर बड़ी अम्मा को दे देना। मोहन को किस बात की जल्दी हो रही थी? किस बात की जल्दी हो रही थी मोहन को? कि जल्दी से मैं स्कूल में जाऊं, कि एक उनके स्कूल में नामी मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी आ रहा था, उसको इसलिए स्कूल जाने की जल्दी हो रही थी, कि वो स्कूल जाकर उस नामी खिलाड़ी के, क्रिकेटर के क्या लेगा? हस्ताक्षर लेगा अपनी ऑटोग्राफ बुक में। कहती हुई पोटली मोहन के सामने रखकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी अम्मा मोहन की माँ की नई सहेली की बूढ़ी माँ थी। ये कहकर जो मोहन की माँ थी उसने पोटली को मोहन के आगे रख दिया और कह दिया कि आज बड़ी अम्मा को दे देना, ये आज उसका एकादशी का व्रत है। तो माँ ने पोटली उसके सामने रख दी और वो बाहर चली गई, और बड़ी अम्मा को दे देना। मोहन की माँ थी जो, वो बड़ी अम्मा कौन थी बेटा? बड़ी अम्मा मोहन की माँ की, मोहन की कौन थी बड़ी अम्मा? मोहन की माँ की नई सहेली की बूढ़ी, जो मोहन की माँ की सहेली थी उसकी माँ थी। वो अकेली एक छोटे से घर में रहती थी, और बूढ़ी अम्मा थी जो कहाँ रहती थी? अकेली रहती थी, एक छोटे से घर में वो अकेली रहती थी। हाथ में पोटली पकड़े पकड़े मोहन माँ के पास गया। मोहन ने वो पोटली उठाई, अपने हाथ में ली, तब फिर वो माँ के पास वो चला गया। माँ, स्कूल से लौटते ही बड़ी अम्मा को यह फल दे आऊँगा, आज मुझे जल्दी पहुँचना है। मोहन ने कहा कि माँ, मैं स्कूल से जब लौट कर आऊँगा तो मैं ये पोटली बड़ी अम्मा को दे आऊँगा, मुझे स्कूल जल्दी जाना है। नहीं बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोहन की माँ ने कहा, नहीं बेटा, कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोना भी उनके पास नहीं है। जो मोना है, मोना कौन है? उसकी माँ की सहेली। जो मोना है वो उसके पास नहीं है। कल मैं उनको देखने गई थी, उनसे कह आई थी कि सुबह ही तुम्हारे हाथ उन्हें फल भिजवा दूंगी। कि मैं कल उनको जब देखने गई थी तो मैं उनको बोलकर आई थी कि सुबह ही मैं मोहन के हाथ फल भिजवा दूंगी। माँ ने समझाते हुए कहा, माँ ने मोहन को समझाते हुए कहा कि कल मैं उनको मिलने गई थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं उनको बोलकर आ गई थी कि कल मैं मोहन के हाथ फल भिजवा दूंगी। लेकिन माँ, मुझे स्कूल पहुँचना है, मोहन ने फिर कहा, पर माँ न मानी। मोहन ने दोबारा फिर उसको कहा कि माँ, मुझे स्कूल पहुँचना है, लेकिन मोहन की माँ फिर से नहीं मानी। कुछ भी हो, तुम्हें अभी ही यह फल पहुँचाने होंगे। मोहन की माँ ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन जो फल हैं तुम्हें ये अभी पहुँचाने हैं। मोहन ने बेमन से दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली। बेमन से किसी काम को करने का मन ना हो। मोहन ने बेमन से दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली मीन्स नज़र डाली। मोहन ने बेमन से घड़ी पर, जो दीवार पर घड़ी थी उस पर नज़र डाली। 8 बजने में 15 मिनट थे। 8 बजने में 15 मिनट थे। क्रिकेट खिलाड़ी 9 बजे स्कूल आ रहा था। जो क्रिकेट खिलाड़ी था वो किस टाइम आ रहा था स्कूल? 9 बजे। यदि वह जल्दी करे तो अभी इतना समय था कि फल पहुंचाकर भी स्कूल पहुंच सकता था। कि अगर समय उसके पास 9 बजे का था, जो क्रिकेट खिलाड़ी ने स्कूल में पहुंचना था 9 बजे का समय था, लेकिन अभी तो 8 बजने में 15 मिनट थे, यानी कि उसके पास 1 घंटा 15 मिनट उसके पास अभी थे। इसलिए उसने सोचा कि अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको पहुंचाकर स्कूल भी पहुंच सकता हूँ। पोटली को साइकिल में आगे लगी टोकरी में रख। मोहन ने तेज़ी से पैडल पर पैर मारे और 5 मिनट में बड़ी अम्मा के घर वो पहुंच गया। मोहन ने क्या किया?
पोटली को अगली टोकरी में रखा उसने साइकिल के। जल्दी से उसने पैडल मारा और 5 मिनट में बड़ी अम्मा के घर पहुंच गया। गेट खोलकर, बाग पार कर, घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने क्या किया, गेट को उसने खोला और फिर घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा न खुलने मोहन ने ज़ोर से खटकाया और आवाज़ लगाई। फिर मोहन ने क्या किया, दरवाज़ा न खुला, फिर उसने ज़ोर से खटखटाया और आवाज़ लगाई, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, दरवाज़ा खोलो बड़ी अम्मा। उसने कहा, बड़ी अम्मा दरवाज़ा खोलो। उसने काफ़ी बार आवाज़ लगाई, बहुत बार आवाज़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, कोई उत्तर नहीं आया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर से कराहने की आवाज़ आई। मोहन ने धीरे से दरवाजे को खोला, अंदर से कराहने की दर्द से चीखने की आवाज़ आई। हाय राम बेटा मैं यहाँ हूँ, कि हाय राम कि बेटा मैं यहाँ हूँ। जहाँ से आवाज़ आ रही थी मोहन उसी कमरे में गया। जहाँ से आवाज़ वो बड़ी अम्मा की आ रही थी, मोहन उसी कमरे में चला गया। बड़ी अम्मा औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ी। औंधे मुँह एकदम से वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उनके माथे से खून की धार बह रही थी। उनके माथे से खून की धार बह रही थी। क्या हुआ बड़ी अम्मा? मैं गिर पड़ी बेटा। जो बड़ी अम्मा थी वो ज़मीन पर गिर गई थी और उसके माथे में चोट लग गई। उसके माथे में से खून निकल रहा था। उसने कहा, मोहन ने कहा कि क्या हुआ बड़ी अम्मा? तो उसने कहा कि मैं गिर पड़ी बेटा। मोहन ने पोटली मेज़ पर रखी, बड़ी अम्मा को सहारा देकर उठाया और पास पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। मोहन ने क्या किया, उस पोटली को जो उसके हाथ में ली थी उसने उसको मेज़ पर रखा और सहारा देकर बड़ी अम्मा को उसने चारपाई पर लिटा दिया। पास ही रखे तौलिए को भिगोकर माथे पर घाव धोने लगा। उसने क्या किया, पास में तौलिए रखा, उसको पानी में भिगोया उसने और उसके घाव को धोने लगा। लेकिन खून जो है बंद नहीं हो रहा था। जो खून था वो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। उनकी आँखें बंद थी। जो बड़ी अम्मा थी उसकी आँखें बंद थी। मोहन परेशान था। मोहन बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ। न तो वो जा सकता था और ना वहाँ पर रुक सकता था। क्यों मन में परेशान हो रहा था वो? क्योंकि उसके जो स्कूल में वो क्रिकेट का खिलाड़ी आ रहा था और उसने उसके ऑटोग्राफ लेने थे। स्वर्णिम मौका निकला जा रहा है, ऑटोग्राफ भी नहीं ले सकेगा। कि जो स्वर्णिम, जो सुनहरा मौका था ऑटोग्राफ लेने का, वो भी निकला। जो स्वर्णिम सुनहरा मौका भी अब हाथ से निकला जा रहा है। अब मैं उस खिलाड़ी के ऑटोग्राफ भी नहीं ले सकूंगा। बेटा डॉक्टर बुला लाओ। बड़ी अम्मा ने की आवाज़ से मोहन जैसे जाग उठा। बड़ी अम्मा ने कहा, बेटा डॉक्टर को बुला लाओ। अभी जाता हूँ। जाते जाते उसकी दृष्टि दीवार घड़ी पर पड़ी। उसने कहा, मोहन ने कि माँ अभी जाता हूँ मैं। जिसकी जाते जाते उसने देखा दीवार की तरफ, जो घड़ी लगी थी उसकी तरफ देखा उसने। 8:30 बज चुके थे। कि 8:30 बज चुके थे। मोहन ने साइकिल उठाई, इधर उधर देखा। मोहन ने साइकिल उठाई अपनी और इधर उधर देखने लगा। पास पड़ोसी को भी तो वह नहीं जानता, किससे पूछे। तभी उसे आवाज़ आई। उसने अपनी साइकिल को उठाया कि वो पास पड़ोस में किसी को नहीं जानता, किससे पूछे। तभी उसे एक आवाज़ आई, अरे मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए? उसने कहा कि मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? बेटा ये आपका मैंने पाठ आपको समझा दिया है, पूरा नहीं है ये। आधा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है। आधा रह गया आपका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। इसको आपने अच्छे से समझना है और आगे फिर पढ़ने की कोशिश करनी है। इसका जो भी है मौखिक प्रश्न है उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।